हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मेरे क्लासमेट अंशुल हैं, जिनका प्लेसमेंट KPIT कंपनी में हुआ है कैंपस के थ्रू एज एन AI इंजीनियर। तो हम अंशुल से प्लेसमेंट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ML इंजीनियर बनने के लिए एंड क्या क्या रोड मैप हम फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपना थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम अंशुल पटेल है। जैसे कि सोनू ने बताया, हम अपनी बीटेक IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया, पास्ड आउट इन 2021। फिर उसके बाद से और कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे हम, और फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि गेट देके इन 2023 इलेक्ट्रिकल और ECE दोनों में, और फिर उसके बाद आई जॉइंड हियर MTech इन माइंड्स IIT दिल्ली में। सो अभी बेसिकली लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया, फिर आपने AI में स्विच किया, मतलब ऐसा क्यों लगा कि आपको AI में जाना चाहिए? मतलब हाँ, और आपको यहाँ आके जैसे कि प्रोग्रामिंग आपने इलेक्ट्रिकल में भी रेडी किया होगा, तो फिर उसमें भी इशू वगैरह हो गए, असाइनमेंट यहाँ पे आपको भी पता ही है कितना हैवी होता है। तो इनमें मतलब कैसे आपने कोडिंग वगैरह का किया? पहले तो जो फर्स्ट पार्ट था कि कैसे डिसाइड किया है AI ज्वाइन करने का, और ये तो वही मतलब इतना क्लियर नहीं था मेरा कि क्या करना है आगे वहाँ से बीटेक कंप्लीट करने के बाद भी। वही जैसे 2021 में कंप्लीट किया, 2023 में यहाँ पे ज्वाइन किया, तो 2 साल में एक्सप्लोर कर रहे थे अलग अलग ऑप्शंस। AI का स्कोप अच्छा लगा और प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा था यहाँ का अपने कुछ, तो इसलिए फिट रहे थे। एंड सेकेंड कि ये स्विच करने में प्रॉब्लम्स हुई कि नहीं, तो हाँ मतलब इलेक्ट्रिकल में तो कोडिंग वगैरह कुछ था नहीं। फर्स्ट ईयर में जो बेसिक कोर्स होता है, सो उसमें C में कोडिंग कराए थे एक कोर्स, और उसके अलावा मेरे लिए आई थिंक थोड़ा इजी इसलिए था क्योंकि 11th-12th में हम कंप्यूटर साइंस लिए थे ऑप्शन। सो उस टाइम पे C++ और वो सब कोडिंग किया, तो इसलिए बेसिक्स और एक बार सिंटैक्स पता चल जाए और कैसे काम करती है लैंग्वेज, तो उसके बाद वापस वर्क करना इजी रहता है। तो पाइथन तो यहाँ आके फर्स्ट टाइम ही सीखे हम, बट पाइथन सिंटैक्स वगैरह इजी भी है, ज्यादा नेचुरल लैंग्वेज के क्लोज है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। तो क्योंकि पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो इसलिए इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ कुछ भी। अब तो वैसे भी कुछ भी इशू है तो ChatGPT और इंटरनेट तो है ही, तो ऑब्वियसली सिंटैक्स वगैरह में इशू है तो ठीक है। बाकी लूप्स और ये सब जो भी बेसिक्स चीजें होती है वो सब तो आइडिया था ही, तो इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। बट हाँ, ऑब्वियसली ये तो है कि अगर कोई ज्यादा फेमिलियर हो और ज्यादा जैसे कि अगर यूज टू हो कोडिंग से, तो असाइनमेंट्स में लेट्स से हमको 10 घंटे लग रहे हैं, तो मे बी वो 5-6 घंटे में कर सकता है, क्योंकि हर स्टेप में सिंटैक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, या वो चीज बार बार फिगर आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस होगी तो जल्दी जल्दी कर सकता है, तो ऑब्वियसली ये तो है। तो हाँ, बट हाँ अगर कोडिंग आती हो तो ऑब्वियसली इजी तो होगा। ओके, तो असाइनमेंट वगैरह का क्या लगता है आपको, मतलब लेवल कैसा रहता है? कि जैसे कि हमें 2 वीक्स का टाइम मिलता है एवरी असाइनमेंट्स में, और जनरली 1-2 असाइनमेंट हमारे चलते रहते हैं पैरेलल में, तो क्या लगता है मतलब वो हो जाते हैं, इजी रहता है या टफ हो जाता है करना? क्योंकि हमें चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, जैसे कि फ्लैग वगैरह नहीं होना चाहिए, तो वो भी रहता है। हाँ, तो ये तो है कि जैसे हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं तो फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेसिफिकली बताएं, क्योंकि उस फर्स्ट सेमेस्टर में हम सबसे ज़्यादा असाइनमेंट्स भी थे और सबसे ज़्यादा सिंसियरली किए भी थे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में समझ लो पूरा सेमेस्टर ही असाइनमेंट करते करते ही गया, फ्री टाइम रेयरली कभी मिला। तो वही है, लेट्स से अगर किसी को कोडिंग आती हो ज्यादा अच्छे से, अगर कोई कम टाइम में कर पाए ना, तो जो एक्चुअल असाइनमेंट से लर्निंग होती है वो उसकी हो पाएगी, क्योंकि वो नई चीजें ट्राई कर पाएगा, एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगा, ये सब। अब मेरा तो जैसे पूरा टाइम बस कंप्लीट करने में ही चला जाता था, तो कुछ नया ट्राई करने का, कुछ सीखने का टाइम ही नहीं मिलता था। बस ऐसा लग रहा था कि बस इम्प्लीमेंट किए जा रहे, कुछ लर्न नहीं हो रहा था। तो हाँ, ऑब्वियसली ये तो है। तो अगर कोई AI प्रोग्राम्स ज्वाइन कर रहा है, मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे तो है ही, बट मे बी कहीं और भी अगर कर रहा है तो वहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह होंगे ही। तो आई थिंक बीच में जैसे गेट देने के बाद और ज्वाइन करने से पहले जो भी फ्री टाइम होता है, काफी टाइम रहता है, तो उस टाइम पे कोडिंग तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और सीख लेना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो आपने जैसे कि प्रिपरेशन कैसे किया था इंटरव्यू का, और स्टार्ट कब किया था स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए? अच्छा, स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए तो यार ऑनेस्टली हम ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किए थे इंटरव्यू के लिए, बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि जो रेज्यूमे है उसको ही प्रिपेयर कर लेंगे ऐसा। तो वो तो हम बहुत ही लेट किए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, क्योंकि इन जनरल
मतलब मोस्टली जितने हम पढ़ ही लेते हैं ना हाँ, ये पढ़ ही 1 लेते ईयर में, तो हाँ वही। तो बस वो सब ब्रश अप करना था और बाकी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह लिखे हैं रेज्यूमे में वो सब प्रिपेयर करने थे। और टेक्निकल चीज़ों के अलावा लेट से अगर कुछ और कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सब वो सब है तो वो सब हमको ऐसा लग रहा था मेरा डिसेंट है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। पहले भी जितने इंटरव्यूज दिए मेरे ठीक ठाक ही जाते हैं, टेक्निकल स्किल्स को छोड़ दिया अगर तो मेनली मेरा फोकस यही था कि टेक्निकल जो नॉलेज है वो रिवाइज करनी है, उस पर ब्रश अप होना है। तो वो क्या बोलते हैं रेज्यूमे मतलब प्रोजेक्ट्स तो पता ही थे क्या क्या है, बस उनको थोड़ा रिवाइज कर लिए, एक बार पढ़ लिए। एंड आपने डीएसए का तो प्रिपरेशन किया होगा ना? डीएसए का हाँ मतलब बहुत कम की है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे कंपैरिजन में या और लोगों की कंपैरिजन में, क्योंकि पता नहीं मेरा बहुत ही फ्लॉड विजन था। मेरा विजन मतलब जो हम सोच रहे थे वो बहुत ही गलत सोच रहे थे एक्चुअल में जो होता है उससे। हमको लगा डीएसए पे इतना फोकस होगा नहीं, और हम इतना रिसर्च वगैरह भी किए नहीं थे पता करने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं। तो हमको लग रहा था कि एमएल इंजीनियर या एआई इंजीनियर के लिए मे बी एमएल और एआई के कॉन्सेप्ट्स ही इम्पोर्टेंट होंगे सिर्फ। तो इतना आइडिया नहीं था हमको कि डीएसए भी इतना करना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इतना कर नहीं रहे थे हम। थोड़ा बहुत किए थे लीड कोड से कुछ रैंडम प्रॉब्लम्स या फिर स्ट्राइवर्स की जो शीट होती है हमने उससे कुछ प्रैक्टिस आपस में किए थे। आपस में जो डिस्कशन करते थे मेनली, मतलब तुम और फिर जैसे हमारा एक और फ्रेंड है प्रभात अजय, तुम लोग की वजह से हुआ है मेरा जो भी हुआ है डीएसए, तो हमको लगता है मोस्टली क्योंकि फिर हम टेस्ट देते देते क्या बोलते हैं बेसिकली सीख रहे थे। हाँ कि जो जो टेस्ट में पूछ रहे थे बेसिकली उन टॉपिक से रिलेटेड फिर सीख रहे थे, उस टाइम ही प्रैक्टिस करते। पहले से इतना ज्यादा किए नहीं थे हम, जबकि सोचे तो थे ऑब्वियसली कि समर में करेंगे पूरा प्रैक्टिस, बट तो जैसे कि जब हमारा टेस्ट वगैरह शुरू हुआ कंपनी का, तो क्या लगा, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनियां डीएसए पूछ ही रही थी ना? हाँ हमको लगता है सिर्फ एक दो कंपनी होगी जो नहीं पूछी होगी। उसके अलावा तो सब डीएसए ऑलमोस्ट पूछ ही रही थी। तो ये तो हाँ ऑब्वियसली बहुत ही, आई थिंक केपीआईटी में नहीं था डीएसए या था एक सेक्शन उसमें पजल्स थे ना, तो उसमें नहीं था। फिर कुछ में बहुत ही सिंपल टाइप के थे, जैसे वो एक थे यार समसाना है ऐसा कुछ जो जिसका यूके और इंडिया दोनों के लिए पोजीशंस थी, उसमें भी आई थिंक जिसमें पर क्वेश्चन टाइम था, जिसमें लेंथ निकालना था या मैक्सिमम एलिमेंट निकालना था, ये सब सिर्फ फंक्शन लिखना था याद है। तो कुछ में बहुत ही सिंपल थे, लेकिन ऐसे बहुत ही कम थे, 3-4 ही होंगे जिसमें या तो डीएसए नहीं था या बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग थी। बाकी तो डीएसए सब नहीं था, और मतलब काफी अच्छे लेवल का भी। वही सबको लगता है जैसे कि एसडी रोल के लिए जा रहे हैं तभी डीएसए पूछेंगे, बट ऐसा नहीं है। एआईएमएल में भी डीएसए पूछते हैं वो लोग, अच्छा खासा मीडियम या हार्ड लेवल का भी पूछते हैं। हमको लगता है अभी क्या है ना कि मे बी बाद में चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जब वो लोग को रियलाइज हो कि एआई रोल के लिए क्या स्किल चाहिए और क्या नहीं। अभी हमको लगता है कंपनी में जो लोग हैं भी काम भी कर रहे हैं वो लोग भी एसडी रूट से ही आए थे, वही लोग एआई में भी कन्वर्ट हो गए, तो इसलिए एआई अभी इवॉल्व भी हो रहा है ना, तो चीजें, तो इसलिए उनका अभी इवैल्यूएशन का स्कीम वही है वैसा ही। मे बी बाद में चेंज हो, बट अभी तो डीएसए काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद फिर जैसे कि इंटरव्यू का हम बात करते हैं कि इंटरव्यू 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, तो आपने शायद 2-3 कंपनी में इंटरव्यूज वगैरह दिया, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब वो लोग किस लेवल पे पूछते हैं क्वेश्चंस, कितने राउंड्स होते हैं ऐसा? तो इसमें मतलब तो 3 टाइप का क्लासिफाई करना चाहेंगे हम। एक तो नॉर्मल कुछ तो एसडी रोल टाइप के थे, जैसे ओरेकल या वो सब जिसका एमएलएआई से कुछ था, तो वो लोग तो डीएसए वगैरह और यही सभी पूछ रहे थे, या प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह हो, ऊप्स और मल्टी प्रोसेसिंग और ये सब, ये कॉन्वेन जो आई थी उसमें ये सब पूछ रहे थे। तो एक तो ये थी। दूसरी कंपनी से जो एमएलएआई रोल्स के लिए आई थी, तो वो लोग उसमें आई थिंक थोड़ा एमएल के कॉन्सेप्ट्स और एआई कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप में पूछ रहे थे। और जो डेटा साइंस वाली कंपनीज थी, एक जो डेटा साइंस रोल्स के लिए आई थी, वो लोग भी एमएल कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे थे, लेकिन क्लासिकल एमएल सिर्फ, मोस्टली रिग्रेशन, लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम्स वगैरह, पीसीए ये सब। और उसके अलावा वो लोग वो सब काफी पूछ नहीं, आई थिंक इंटरव्यू में तो नहीं, लेकिन टेस्ट वगैरह में वो लोग ये सब बहुत पूछ रहे थे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स और ये सब, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स वगैरह। तो ये 3 पार्ट का समझ सकते हैं। तो जो ये डेटा साइंस वाली कंपनीज थी वो डीप में कुछ नहीं पूछ रहे थे,
जैसे लेट्स से कौन सी न्यूरॉन या फिर इन्फो एज और ये सब। हाँ। तो ये लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, बैक टू बैक क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। ऐसे ही वो भी थी, रैपिड राउंड फायर। हाँ रैपिड फायर टाइप का। हाँ। लेकिन डीप में कुछ नहीं पूछते थे, बस छोटा सा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर बता दिए, ठीक है, नहीं बताए तो भी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगेंगे। वो लोग डीप में इतना डिस्कशन कुछ नहीं करते। बट जैसे कुछ कंपनीज है जिसमें ऑब्वियसली इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है, वो इंटरव्यूअर वगैरह भी उस बैकग्राउंड के थे MLAI के, तो इसलिए वो डीप में ज्यादा पूछे। जैसे जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था कॉलकम, उसमें एक राउंड में MLAI वाला ही सब हुआ था, तो उसमें काफी डीप में सब कुछ डिस्कशन वगैरह हो रहा था, बैक प्रोपोगेशन, रेजनेट वगैरह, क्या फायदा है क्या नुकसान। और फिर जैसे KPIT का ही मेरा KPIT वाला भी मेरे रेज्यूमे से ही स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछना। फिर उसके बाद AI में डीप में पूछा था, और काफी KPIT में तो काफी रीसेंट वर्क पे इंटरव्यू हुआ था, LLMs वगैरह में, एजेंट्स, रीजनिंग और ये सब जो अभी काफी रिसेंट रिसर्च चल रही है। मतलब मोस्टली जो हम लोग को LLM वाला कोर्स की, हाँ, तो उस कोर्स से मतलब हमको लगता है जितना भी क्वेश्चन पूछा था वो कोर्स अगर कोई किया हो अच्छे से, तो आई थिंक सब कुछ आंसर कर सकते हैं। तो काफी रिसेंट चीजों के बारे में पूछा। तो ऑब्वियसली कंपनी टू कंपनी, रोल टू रोल, इंटरव्यू टू इंटरव्यू डिपेंड कर रहा था कैसा होगा। बट हाँ, ये 3 टाइप के इंटरव्यूज हमको लगता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आए AI में कि जैसे कि लगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, ऐसे कुछ थे कभी किसी कंपनी में? क्योंकि यहाँ 1 साल में सारे AI में पढ़ना मुश्किल है, सारे डेप्थ में हमारे लिए भी। तो नहीं, आई थिंक ऐसा तो नहीं हो पाया, क्योंकि इनफैक्ट उन लोग को भी इतनी ब्रॉड नॉलेज, हमको लगता है हम लोग को मे बी ज्यादा ब्रॉड नॉलेज होगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया की ज्यादा नॉलेज होती है। अब जैसे हम लोग NLP के भी कोर्सेज कर रहे हैं, CV के भी कर रहे हैं, तो डीप लर्निंग भी किया, तो ऑलमोस्ट सब नॉलेज है ही, तो ऐसा टॉपिक कोई नहीं है। बट हाँ, यही KPIT वाले में हमको थोड़ा लग रहा था, क्योंकि ये LLM वाला कोर्स में इतना ध्यान से हम पढ़े नहीं थे। तो जब एजेंट्स वगैरह के बारे में या LLM रीजनिंग वगैरह के बारे में और ये सब कुछ बोल रहा था, तो कुछ टर्म्स उसमें बोला था जो हम फेमिलियर नहीं थे। तो जैसे कि इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हुआ होगा, तो आपको क्या लगता है क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते होंगे इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग के लिए? क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग भी नहीं हो रहे थे, फिर कोई, हाँ, तो क्या लगता है आपको कि CGPA क्या मैटर करता है, प्रोजेक्ट्स कितने मैटर करते हैं, फिर रिटन टेस्ट वगैरह भी मैटर करते हैं? ये बताना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ऑब्वियसली CGPA तो मैटर करता ही है। बट उसके अलावा आई थिंक टेस्ट वगैरह भी मैटर करता ही है, क्योंकि लेट्स से अगर हमारे बैच का ही एग्जांपल ले, तो आई थिंक सबसे ज्यादा इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हम ही हुए थे, बट मेरी हाईएस्ट CGPA नहीं है ना, 1% की हमसे ज्यादा CGPA है, और लोगों की मेरे आसपास भी है। लेकिन तो मे बी टेस्ट भी मैटर करता ही होगा, क्योंकि आई थिंक वो जिस पर्सन की हमसे ज्यादा CGPA है उसका रेज्यूमे भी हमसे अच्छा ही है। तो अब किसी में वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, हम हुए, तो आई थिंक वो मे बी टेस्ट की वजह से ही होगा। तो ऑब्वियसली सब कुछ का कंबाइंड इफेक्ट आता है, बट CGPA तो कंट्रोल में होती है, 1.5 साल में 2 साल में तो अच्छी रखनी चाहिए, जितना फायदा तो होता ही है ऑब्वियसली। उसके बाद ऑब्वियसली आइडियल तो ये है कि हर एरिया में तुम सबसे बेस्ट रखो, बट नहीं हो पाता तो। लेकिन CGPA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि वो तो टेस्ट के पहले वाली शॉर्टलिस्टिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। अभी तो तुम इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट के लिए पूछ रहे हो, बट अगर CGPA अच्छी नहीं हुई तो टेस्ट भी शॉर्टलिस्ट नहीं होता, ये भी था। एंड प्रोजेक्ट कैसे मैटर करते हैं? जैसे कि किसी कंपनी का स्पेसिफिक भी रहता है ना कि हाँ आपने इस टाइप के प्रोजेक्ट किया तभी वो शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, प्रोजेक्ट भी काफी मैटर कर रहे थे। आई थिंक हाँ करते होंगे, क्योंकि जैसे एक कंपनी में तो जब वॉक इन चालू हुआ था, तो ऐसा पता चला था कि एक पर्सन का शॉर्टलिस्टिंग उसी वजह से हुआ क्योंकि उसका LLM पे प्रोजेक्ट था और उन लोग को LLM के लिए चाहिए था। तो हाँ, आई थिंक मैटर तो करता ही होगा प्रोजेक्ट्स। वही है कि अगर हमें ना प्रोजेक्ट सारे फील्ड में कर लेने चाहिए 1-2 करके, जैसे कि कंप्यूटर विजन में 2-3 प्रोजेक्ट, NLP में, ML रिलेटेड डेटा में, तो ऐसे करके कर लेने चाहिए, जैसे कि बेनिफिट हो सकता है किसी भी कंपनी में, है ना? हाँ, मतलब अगर शॉर्टलिस्ट में नहीं भी हो बेनिफिट, क्योंकि आइडिया नहीं हमको, लेकिन एटलीस्ट इंटरव्यू के टाइम तो बेनिफिट हो सकता है।
अगर तुम्हारे पास अलग अलग एरिया के प्रोजेक्ट्स हैं, अब जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है या वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मान लो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करके रखो तुम, तो उसको भी पूछने में मजा आएगा, उसका इंटरेस्ट का एरिया है, तुमको भी बताने में मजा आएगा, वो रिलेट भी कर पाएगा, उसको लगेगा कि हाँ मे बी बेनिफिशियल भी हो सकती है तुम्हारा एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में तो फायदा होगा ही, क्योंकि इंटरव्यू में रेज्यूमे से ही, मतलब जितने भी इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज तो रेज्यूमे से ही होते हैं। प्रोजेक्ट पे वो लोग पूछते हैं ना, और प्रोजेक्ट पे किस लेवल के, मतलब लाइक ऊपर ऊपर से पूछते हैं या किसी आर्किटेक्चर जैसे कुछ आपने यूज किया उसको डेप्थ में वो लोग पूछने लगते हैं, ऐसा भी हुआ है कभी? हाँ, तो जैसे अब मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो मेरे थे वो तो ऐसे क्लासिकल एमएल पे तो कुछ नहीं था, आई थिंक सब डीप लर्निंग वाले भी थे, तो ट्रांसफॉर्मर वगैरह ये सब थे ज्यादा, या रेजनेट वगैरह ये सब। तो ट्रांसफॉर्मर्स के आर्किटेक्चर क्यों, मतलब क्वेरी की वैल्यूज इन सब के बारे में थोड़ा तो पूछे थे, सेल्फ अटेंशन, हेड्स वगैरह, ये सब 3-4 इंटरव्यूज में पूछे थे। तो आई थिंक ये क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर तो पता ही होना चाहिए, हाँ, सबको पता। तो इसलिए वो सब पूछे थे। इससे ज्यादा डीप में सो बेसिकली 1-2 इंटरव्यूज ऐसे थे जिसमें थोड़ा डिजाइन पर्सपेक्टिव से पूछे थे कि अगर तुम कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे पास तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, मतलब पूरा एंड टू एंड बताना था कि कहाँ से स्टार्ट करोगे, जैसे डेटा सेट कलेक्शन से या ऐसे ऐसे, फिर अगर डेटा सेट में प्रॉब्लम क्या हो रही, मान लो कि फिर क्लास इम्बैलेंस हो सकता है या कुछ भी, तो वो कैसे सॉल्व करोगे, सब। तो काफी डिटेल में पूरा डिजाइन पर्सपेक्टिव से पूरा प्रोजेक्ट टाइप का पूछ रहे थे कि क्या फिर कौन सा आर्किटेक्चर चूज करोगे, ऐसा ऐसा। ये आपने कोई एग्जांपल दिया आर्किटेक्चर का, फिर पूछेंगे ये क्यों हाँ, करोगे, वो क्यों नहीं करोगे, ऐसा। तो कुछ ऐसे थे जो बहुत डीप में और ऐसा एकदम डिजाइन लेवल पे पूछ रहे थे। बाकी तो प्रोजेक्ट्स वगैरह से जो रेज्यूमे में मेंशन किए हैं, कुछ कीवर्ड्स उनको मिल गए जिनको इंटरेस्टिंग लगे तो उसके बारे में पूछ रहे थे। जैसे किसी को अगर एआई में फील्ड में जाना है, एआई इंजीनियर या रिसर्चर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस चीज़ों को ध्यान रखना है और किन को मतलब इस फील्ड में जाना चाहिए? कि जैसे कि होता है ना कि अभी हाइप है तो सभी लोग बोले हैं मुझे जाना है, बट ये फील्ड सूटेबल किन के लिए हो सकता है? जैसे ये तो आई मीन अगर किसी को इंटरेस्ट है तो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, आई थिंक वो तो उनको तो जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट है तो उतना एफर्ट डाल के कर भी सकते हैं। बट सिर्फ हाइप के लिए तो मे बी डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि सबसे मेन इशू है कि ये बहुत ही हाइप तो है, इसकी वजह से क्या है कि जो गोल पोस्ट है वो हर समय चेंज होती रहती है, एकदम हर दिन पेपर्स आए जा रहे हैं, इतने सारे पेपर आ रहे हैं, तो तुमको बहुत ही अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर रिसर्च करनी है या कुछ भी, लेट्स से कंपनी में जाके कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है, तुमको स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलप करना है, कंपटीशन को बीट करना है, तो क्योंकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट हर दिन इम्प्रूव होते जा रहा है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए वर्कलोड तो ज्यादा रहेगा ही, आई थिंक। तो मे बी लर्न करने के लिए रेडी होना चाहिए कि एआई मॉडल की तरह ही कि डेटा ले लेके जो भी नया नया रिसर्च हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा। अब लेट्स से कोई जैसे कोर, मतलब कैसे वो सब ब्रांचेस, लेट्स से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वगैरह, तो इनमें भी रिसर्च तो होती होगी, लेकिन इतना फास्ट मूविंग नहीं होगा जितना अभी एआई है। तो इसलिए क्विक टू लर्न होना पड़ेगा, एक्सप्लोर करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। मतलब आई थिंक जैसे बहुत स्टेबिलिटी टाइप का चाहिए, तो आई थिंक उस टाइप की मे बी वर्क इतना नहीं है कि सेट पाथ पता हो डायरेक्ट और वो फॉलो करते रहो और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एलएलएम सबको दिख रहा है, जीपीटी वगैरह, तो सबको लग रहा है एआई मतलब इवॉल्व हो गया पूरा, तो आपको क्या लगता है एआई हो गया पूरा इवॉल्व या अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी 50% हुआ है? आपको ऐसा क्या लगता है फ्यूचर? नहीं, हमको तो लगता है फ्यूचर अभी बहुत इवोल्यूशन बचा है। एलएलएम्स वगैरह भी, मतलब ऑब्वियसली एज अ जनरल पर्सन को तो काफी पावरफुल चीज लगेगी, हाँ, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियसली बहुत पावरफुल है भी, लेकिन लेट्स से हम लोग हैं जैसे जिनको एआई के बारे में थोड़ा नॉलेज है और जिनको पता है, तो हम लोग को पता है कि अभी बहुत सारी रिसर्च उसमें कर सकते हैं। एलएलएम एजेंट्स वगैरह हैं, रीजनिंग हो रही है एलएलएम से, और कंप्यूटर विजन में भी, सीवी में भी, हाँ, जैसे हमारे तो प्रोजेक्ट्स, एमटेक प्रोजेक्ट्स भी सीवी में, तो एलएलएम क्योंकि इतना हाइप है, सब लोग एलएलएम के बारे में सोच, लेकिन एआई में और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं और उनमें भी वर्क हो रहा है, तो ऑब्वियसली एआई का अभी तो बहुत सारा एवोल्यूशन बचा है मेरे हिसाब से। तो ये तो अभी बस स्टार्ट ही है, तो उस रिस्पेक्ट में अगर किसी को इंटरेस्ट है काम करने में, नई चीज़ें डिस्कवर करना है, नया लर्न करना है, तो उनके लिए सही है।
और क्या लगता है, जैसे मान लीजिए किसी ने मैथमेटिक्स वगैरह में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, 12th तक बीटेक वगैरह कर रहे हैं या उसमें उन्हें मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या उनके लिए फील्ड सुटेबल होगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैथ हैवी बहुत है भाई। आप नॉर्मल डेटा एनालिस्ट वगैरह में जाइएगा तो वो उसके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअल एआई इंजीनियर बनने के लिए मैथ बहुत जरूरी है, राइट? हाँ, मतलब 2 सब्जेक्ट्स तो आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रॉब स्टैट्स और लीनियर अलजेब्रा। हाँ, क्योंकि जो भी डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है या जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, सब कुछ मैट्रिक्स पे ही होती है ना। सब कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही कराना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशन है। तो मैट्रिक्स पे वर्क करने के लिए लीनियर अलजेब्रा तो चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जब कोई भी मॉडल वगैरह को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ही है, प्रिडिक्शंस करते हैं और ये सब, तो अगर मतलब 2 चीजें, अगर सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है मॉडल, डीप में नहीं जाना, कुछ उसको समझना नहीं है, तब प्रॉप स्टैट्स की इतनी जरूरत नहीं आई थी। बट लेट्स से अगर किसी मॉडल को समझना है रियल में कि वो क्या कैलकुलेट कर रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट हो रही है, या जैसे लॉग लाइक्लीहुड वगैरह ये सब पढ़ते हैं, लॉस का कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो उन सब के लिए तो फिर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स ये सब इम्पोर्टेंट होगी। बट किसी को इस फील्ड में आगे जाने, इंडस्ट्री में वर्क करना है, तो उन्हें तो मॉडल समझना ही होगा, बस इम्प्लीमेंट करने से नहीं होगा, आर्किटेक्चर समझना होगा, मैथमेटिक्स समझना ही पड़ेगा ना। अगर आर्किटेक्चर समझना है, उसको चेंजेस करने हैं, कुछ इम्प्रूव करना है, लॉस कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, ये सब समझना है, तो आई थिंक इम्पोर्टेंट ही होगा ये। और इसमें हार्डवर्क भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको पेपर वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, रिसर्च पेपर, क्योंकि बुक्स कुछ हैं, यहाँ पे पेपर आ रहे हैं, उसी से हमें पढ़ना है, लर्निंग हर वीक में हो रहा है, तो वो सब वही, क्योंकि एवर इवॉल्विंग फील्ड है, इवॉल्व होते जा रहा है, तो हर दिन नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे अब हम लोग ही जो एमटेक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को भी तो पेपर्स पढ़ते रहने पड़ते हैं ना, कोई नए नए आते रहते हैं, तो उस हिसाब से तो ठीक है। तो थैंक यू अंशुल, आज के लिए इतना रखते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोग इंफॉर्मेशन दिया होगा, अगर कोई प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए कि इस फील्ड में जाना है तो क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, और अगर आप कॉलेज में हैं और आपको प्रिपरेशन करना है एएमएल रोल के लिए, तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।